हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैशिफाइज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की बिल्कुल नई गैलेक्सी S25 सीरीज के बारे में। इस सीरीज में 3 फोन सैमसंग ने लॉन्च किए हैं। सबसे पहले है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, इसके बाद आता है S25 प्लस और सबसे लास्ट में आता है S25। मैंने इन तीनों ही फोन्स को यूज किया है और हाँ भाई, यहां पर काफी सारे चेंजेस हैं और कुछ नए फीचर्स भी हैं जो आपको इस सीरीज के बारे में पता ही होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज का रिव्यू। पहले बात करते हैं डिजाइन की, और पूरी सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का डिजाइन सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। इसमें टाइटेनियम फ्रेम यूज किया गया है, बेजल्स 15% स्लिम हो गए हैं और स्क्रीन साइज S24 अल्ट्रा के मुकाबले 0.1% बड़ा हो गया है। आपको वैसे मार्जिनल चेंज लग सकता है, लेकिन बेजल्स और स्क्रीन साइज का जो कॉम्बिनेशन है वो S24 अल्ट्रा के मुकाबले इस फोन पर एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। फोन की थिकनेस 0.4 mm कम हो गई है और कॉर्नर्स को अब राउंड कर दिया गया है। जी हां, ये सबसे बड़ा डिजाइन चेंज है। अब ये एजी कॉर्नर्स के साथ में स्क्वायर वाली शेप में नहीं आता, राउंडेड कॉर्नर्स के साथ सैमसंग ने इस नए फोन को या इस पूरी सीरीज को लॉन्च किया है। ओवरऑल वेट में S25 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा के मुकाबले 14 ग्राम तक कम हो गया है। एंड गेस व्हाट, इट स्टिल कम्स विद द S Pen, जो कि आपको नीचे बॉटम में मिल जाएगा। अभी तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और S Pen का जो रिस्पॉन्स है और भी ज्यादा एनहेंस हो गया है और भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। शायद इसकी डिस्प्ले की वजह से ऐसा है, और साथ ही साथ अब आप इससे नोट्स तो ले ही सकते हैं, ड्राइंग असिस्ट जैसे फीचर्स में भी इसको काम में ला सकते हैं। काफी मजा आता है। बट यहां पर एक कैच है, सैमसंग ने काफी साइलेंटली S Pen की ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी को रिमूव कर दिया है। यानी कि अब आप S Pen को एयर जेस्चर्स के लिए, फोन पर सॉन्ग बदलने में या फिर दूसरे फीचर्स के लिए यूज नहीं कर पाओगे। वैसे यार ऑनेस्टली S24 अल्ट्रा में भी मैंने ये फीचर यूज नहीं किया था, बट लेकिन जो लोग एयर जेस्चर्स को S Pen के साथ यूज करते थे उनके लिए जरूर ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अब अपनी स्लीकनेस, लाइट वेट और राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से S25 अल्ट्रा होल्ड करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। गैलेक्सी S25 प्लस और गैलेक्सी S25 को भी 0.4 mm स्लीक कर दिया गया है। इन पर भी आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो इनका डिजाइन है वो लास्ट ईयर जैसी S25 सीरीज जैसा ही है। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड बैक पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और साथ ही साथ आपको आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम भी मिल जाता है। जबकि S25 अल्ट्रा पर आपको गोरिल्ला आर्मर 2 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि गैलेक्सी सीरीज में अभी तक का सबसे टफेस्ट क्लास है। अब इन तीनों ही फोन को कंपनी ने अलग साथ कलर्स में लॉन्च किया है। ये मानो कि पूरा रेनबो ही बना दिया भाई सैमसंग ने। सबसे पहले गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें टाइटेनियम सिल्वर ब्लू कलर है, टाइटेनियम व्हाइट सिल्वर है, टाइटेनियम ग्रीन है, टाइटेनियम ब्लैक है और 3 कलर्स है जिन्हें आप केवल सैमसंग की ऑनलाइन वेबसाइट या फिर BKC स्टोर से ही अवेल कर सकते हैं। S25 प्लस और S25 के कलर्स की बात करें, इसमें नेवी है, आईसी ब्लू है, मिंट है, सिल्वर है, शैडो है और ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कलर्स में ब्लू ब्लैक, कोरल रेड और पिंक गोल्ड कलर्स इंक्लूड किए गए हैं। तीनों ही डिवाइसेस पर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इन तीनों ही फोन में आपको डायनेमिक AMOLED 2x डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 Hz ऑफ रिफ्रेश रेट एंड HDR10+। केवल S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले को 0.1 इंच इंक्रीज किया गया है। अब ये 6.9 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ में आता है, जिस पर आपको एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी मिल जाती है। यानी कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में या फिर रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट में आराम से डिस्प्ले पढ़ पाएंगे। S25 प्लस और S25 की जो डिस्प्ले है वो लास्ट ईयर लॉन्च हुई S24 और S24 प्लस जैसी ही है। यहाँ पर आपको 6.2 इंचेस और 6.7 इंचेस की डिस्प्ले साइज मिल जाती है विदाउट एनी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कैमरा। S25 अल्ट्रा का कैमरा अपग्रेड हुआ है। अब यहां पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता, बल्कि मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और अपर्चर है f1.9 जो लास्ट ईयर के f2.2 से काफी बेटर है। इस सेम लेंस को आप क्लोजअप शॉट्स के लिए एज अ मैक्रो लेंस भी यूज कर सकते हो। बाकी जो कैमरा सेंसर्स हैं वो बिल्कुल पुराने वाले हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है विद 3x ऑप्टिकल जूम और 2 टेलीफोटो लेंस है, एक 10 मेगापिक्सल का है और एक 50 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको अभी भी 100x का जूम मिल जाता है। S25 प्लस और S25 का जो कैमरा सेटअप है वो लास्ट ईयर जैसा ही है। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद 2x ऑप्टिकल जूम, साथ ही आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है विद नो ऑटो फोकस और साथ में आपको एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है विद 3x ऑप्टिकल जूम। लेकिन इनमें लगे प्रोसेसर की वजह से, जो कि Qualcomm Snapdragon 8 Elite Galaxy चिपसेट है, फोन्स की लो लाइट परफॉर्मेंस और वीडियो में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। और हाँ, S25 अल्ट्रा में आप 4K पर 120 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ में इसके वीडियो एडिटर में आपको AI ऑडियो इरेजर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अनवांटेड नॉइज को भी फोन पर ही इरेज कर सकते हो। अब जिसकी मदद से जो वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज होती है, चाहे वो विंड की नॉइज है या फिर पब्लिक की नॉइज है, उन सभी को आप आराम से
एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये वाला फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। तीनों ही फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसकी मदद से आप 4K 60 FPS पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अल्ट्रा की बात करें तो इसका 200 MP का जो लेंस है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल रिजल्ट निकाल करके आपको दे देता है। इसकी डायनेमिक रेंज काफी ज्यादा अच्छी है। ऑल्सो शटर स्पीड एंड ऑटो फोकस काफी क्विक है। इसको आप 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल पर भी स्विच कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि अगर एनवायरनमेंट में लाइट थोड़ी सी लो है तो आप इसको 12 मेगापिक्सल पर ही रखो। अल्ट्रा वाइड लेंस जिसको 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल पर अपग्रेड किया गया है। अब इसकी वजह से S24 अल्ट्रा पर जो एज डिस्टॉर्शन वाला इश्यू होता था विद द अल्ट्रा वाइड इमेजेस, वो यहां पर नहीं है। ये सेंसर क्रिस्प एंड डिटेल्ड इमेज आउटपुट देता है। यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ मैक्रो लेंस विच गिव्स इंप्रेसिव रिजल्ट। 3x जूम टेलीफोटो लेंस की बात करें तो इट मैचेस द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन लेंस। बाकी सेल्फी कैमरा हो या फिर रियर कैमरा सेटअप, अगर आप इससे पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं तो स्किन टोन काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। बाकी S25 प्लस और S25 के कैमरे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, तो मैंने वहां पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। उसके कुछ कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप इनका एक अलग से कैमरा रिव्यू चाहते हो तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, और इसके लिए तीनों ही फोन्स में जैसा मैंने आपको पहले बताया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Elite 4 गैलेक्सी चिपसेट लगा है। ये जो चिपसेट है ना, ये गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए स्पेशली ट्यून किया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी कि इस चिपसेट के प्राइम कोर्स 4.47 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक होते हैं। S25 अल्ट्रा की बात करें तो इसकी CPU परफॉर्मेंस 37% तक इंप्रूव हुई है एज कंपेयर टू S24 अल्ट्रा। साथ ही जो इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस है वो 30% तक इंप्रूव हुई है और इसकी AI परफॉर्मेंस 40% तक इंप्रूव हुई है। इस फोन के Antutu और Geekbench दोनों ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव निकल करके आए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं S25 प्लस की बात करें तो इसकी CPU परफॉर्मेंस 45% तक इंप्रूव हुई है। वहीं इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस 48% तक अपग्रेड हुई है एंड इसकी AI परफॉर्मेंस तो 68% तक बढ़ गई है। और इसके बेंचमार्क टेस्ट भी कुछ इसी और इशारा करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन बीस्ट है। कुछ ऐसा ही हाल S25 के साथ में भी है। इसकी भी CPU, GPU और AI परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया है और इसके बेंचमार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यार परफॉर्मेंस के मामले में एक चीज और अपग्रेड की गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है S25 सीरीज के साथ में कि तीनों ही फोन्स में, चाहे S25 हो, S25 प्लस हो या फिर S25 अल्ट्रा की मैं बात करूं, इन तीनों ही फोन्स में आपको 12 GB की रैम बेस वेरिएंट से मिलने जा रही है। गेमर्स के लिए खुशखबरी ये है कि S25 अल्ट्रा का जो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है उसको 40% तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि गेमिंग करते वक्त अब आपको हीटिंग की टेंशन नहीं लेनी है। बाकी इन तीनों ही फोन्स पर हमने कॉल ऑफ ड्यूटी और एसफॉल्ट 9 जैसे गेम्स प्ले किए हैं, उसमें कोई लैग या फिर ऐसा मेजर हीटिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप इशू मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तीनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विच आर ट्यून्ड बाय AKG एंड ये इनफ लाउड है और काफी क्लियर एंड क्रिस्प आउटपुट आपको दे देते हैं। अब हैप्टिक्स तो S24 अल्ट्रा में ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे, तो S25 अल्ट्रा में उनको और भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, थोड़ा सा ट्यून किया गया है, तो अब आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। बैटरी की बात की जाए तो S25 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी लगी है और S25 प्लस में 4900 mAh की बैटरी लगी है और दोनों ही फोन्स 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वहीं S25 में 4000 mAh की बैटरी लगी है और ये फोन 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी तीनों ही फोन्स में आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और साथ ही 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। अब रियल टाइम बैटरी यूसेज की बात की जाए और बैटरी बैकअप की बात की जाए तो S24 अल्ट्रा के मुकाबले S25 अल्ट्रा की जो बैटरी है वो लगभग मेरे टेस्ट में आप कह सकते हो 3% के इंप्रूवमेंट के साथ में आई है। यानी कि अगर S24 अल्ट्रा पर आपको 8 घंटे का बैकअप मिल रहा था तो S25 अल्ट्रा के साथ में आप 30 मिनट एक्स्ट्रा का बैकअप ले सकते हैं। और ये जो मेरी टेस्टिंग में आपको बता रहा हूं ऑप्टिमल सेटिंग्स पर, यानी कि आपको QHD प्लस रेजोल्यूशन नहीं रखना है, आप फुल HD प्लस रेजोल्यूशन रख सकते हैं। यानी कि आपको रिफ्रेश रेट और स्क्रीन रेजोल्यूशन को ऑप्टिमल रखना है, जिसके बाद ये जो फोन है आपको 8.5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम दे देगा, विच इज मोर देन इनफ। साथ ही ये फोन आधे घंटे में लगभग 70% तक चार्ज हो जाता है और 1 घंटे में आप उसको फुल चार्ज कर सकते हो। अगेन यहां पर बॉक्स में एडेप्टर नहीं है और अब तो हम इसके यूज टू भी हो चुके हैं। बाकी S25 और S25 प्लस के जो ऑन पेपर बैटरी स्पेक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बैटरी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। अब क्योंकि दोनों का जो चिपसेट है वो चेंज किया गया है विच इज मोर बैटरी एफिशिएंट, तो कंपेयर टू S24 सीरीज दोनों ही फोन पर आपको माइनर बैटरी इंप्रूवमेंट जरूर देखने के लिए मिलता है। अब यार सॉफ्टवेयर की बात करें तो तीनों ही फोन पर आपको सैमसंग का बिल्कुल लेटेस्ट One UI 7.0 मिल जाता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 और काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड ये है। विजेट्स हो, एप्स हो या फिर नोटिफिकेशन सेंटर हो, ये काफी कुछ अपग्रेड इसमें किया गया है और AI फीचर्स के साथ में ये आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी S25 सीरीज पर अब आपको नाउ ब्रीफ फीचर मिल जाता है जो कि लॉक स्क्रीन के बॉटम पर मिलता है और ये आपको लाइव शेड्यूल एंड अपडेट्स देता रहता है। ओवरऑल AI एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। S25 सीरीज के सभी फोन्स के साथ आप पावर बटन को होल्ड करके गूगल जेमिनाई
से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो और उसको कमांड्स दे सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको AI सेलेक्ट मिल जाता है जो कि स्क्रीन कंटेंट को एनालाइज करके आपको सजेशंस देता है, जैसे कि इंस्टाग्राम रील से आप जिफ बना सकते हो, फोटो से वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर सर्कल टू सर्च मिल जाता है और अब सर्कल टू सर्च से आप ऑडियो भी एनालाइज करा सकते हो, यानी कि जैसे आप शज़ैम से कोई म्यूजिक ट्रैक की इंफॉर्मेशन लेते थे, जस्ट लाइक दैट। सबसे ज्यादा नया और एडवांस्ड AI अपडेट ये है कि तीनों ही फोन्स पर आपको मल्टी मॉडल AI मिल जाता है, विच मींस कि अगर आप इसको कोई कमांड देते हुए मल्टीपल एप्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है आपकी कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो काफी क्विकली काम करता है। यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ में सैमसंग ने 7 साल तक के OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी दी है, विच मींस कि 2032 तक आपके तीनों फोन ही रिलेवेंट होने वाले हैं। अब इतने पैसा खर्च करते हो स्पेशली विद अल्ट्रा, तो इतना तो बनता ही है। तो दोस्तों S25 सीरीज के वर्डिक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले S25 अल्ट्रा की बात करूं तो एक सॉलिड अपग्रेड है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैमरा एंड डिजाइन। वही बात की जाए S25 प्लस और S25 की, तो यहां पर आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसा फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हो जो कि डिजाइन, कैमरा एंड परफॉर्मेंस पे एक्सेल करे, आप S25 अल्ट्रा के साथ में जा सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो S25 और S25 प्लस भी आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो दोस्तों S25 अल्ट्रा का स्टार्टिंग प्राइस है 1,29,999 रुपए। सेम गोज विद S25 प्लस एंड S25 जिनका बेस प्राइस है 80,999 एंड 99,999। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज का एक ब्रीफ रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई डाउट रह जाता है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।